जब ये सब देख सकते हैं। हम्म। सही बच्चे लाइव आ जाए। अब मैंने चालू कर दिया है। चलो चलो पढ़ाना चालू करता हूँ मैं। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड आवर लाइफ है। इस चैप्टर की कहानी चालू करते हैं। एक शाम थी। बूझो एक पार्क में एंट्री करती है एक बूढ़े आदमी के साथ, और वो अपने दोस्तों को बताते हैं ये प्रोफेसर अहमद है, जो साइंटिस्ट है, जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। तो उन्होंने ये वाली बात कही। उसके बाद होता क्या, तो उन लोगों ने प्रोफेसर अहमद पार्क के बेंच के कॉर्नर पर बैठ गए। ठीक है, आवाज आ रही है? चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड। ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है, पढ़ते हैं। अब हुआ क्या? तो प्रोफेसर अहमद थे, वो पार्क में जाकर बैठ गए कोने की तरफ। ठीक है, वो पता है वो थक चुके थे क्योंकि उन्होंने गोल्डन जुबली में पार्टिसिपेट किया था। गोल्डन जुबली में पार्टिसिपेट किया था एक गांव में, तो वहां पर उन्होंने कुछ डिस्कशन भी की थी। डिस्कशन करने के बाद वहां पर ये हुआ था कि लोग कि टाउन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए क्या किया, जंगल साफ करके लोगों के लिए काम करा जाएगा। ठीक है, काम करके उनके लिए फैक्ट्री, ताकि लोग परेशान न हो और उनको काम अच्छी तरीके से मिल सके। ये फॉरेस्ट का व्यू दे रखा है। तो हुआ क्या, तो तो लोगों ने उसको अपोज करना चालू कर दिया कि भाई जंगल नहीं काटेंगे। तो लोग कह रहे थे यार ऐसा क्यों, बच्चे कह रहे कि ऐसा क्यों। तो आगे बात चली जाएगी, अब यहाँ से चालू करते हैं। दिस इज बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम इन नेचर। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि भाई जंगल को इसलिए नहीं काटने दिया जाता, क्योंकि ये कहा जाता है कि जंगल जो है हमारे, जंगल हमारे क्या करते हैं, हमारे वाटर प्योरीफाइंग का काम करते हैं, कि पानी को साफ करके रखते हैं। उसके बाद हमारे लंग्स को, जो हमारे ग्रीन लंग्स का काम करते हैं, हमें ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और हमारे लिए सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। द चिल्ड्रन बड़े कंफ्यूज थे। प्रोफेसर अहमद को पता चला कि आज तक बच्चों ने कभी भी जंगल विजिट नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि, तो और बच्चे चाहते भी कि वो जंगल के बारे में जाए। तो प्रोफेसर अहमद ने क्या किया, चलो हम लोगों को जंगल ले चलते हैं। तो जंगल जंगल बात चलिए, पता चला है कि सबको लेकर जंगल जाते हैं और जंगल में देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये वाली बात आगे चली। तो फिर हुआ क्या, अब ये पढ़ते हैं विजिट टू अ फॉरेस्ट। एक संडे की बात है, जो बच्चे थे उन्होंने कुछ चीजें पैक करी, जैसे चाकू, हाथ वाला लेंस, एक छड़ी, एक नोटबुक, और वॉक टुगेदर थ्रू अ फॉरेस्ट ट्रेल नियर अ विलेज। एक विलेज के पास होते होते जंगल की तरफ पहुंचे। उन्होंने रास्ते में देखा, दे मेट टीबू, एक टीबू से मिले। वो एक जवान लड़का था, ए यंग बॉय ऑफ देयर एज, उनके ग्रुप का एक, उन्हीं की एज के ग्रुप का एक जवान लड़का था। नियर बाई विलेज, विलेज के पास पर वो वाज टेकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग अलोंग विद हिज आंट। वो अपनी चाची के साथ वो जो अपने मवेशी थे उन लोगों को लेकर चराता रहता। ही वॉज वेरी अजाइल रनिंग हेयर एंड देयर टू कीप द हेयर टुगेदर। वो देख रहा था वो जो भीड़ वगैरह को इधर उधर करने के टाइम बहुत, कभी इधर भाग रहा कभी उधर भाग रहा, ये सारे काम वो करते जा रहा था। ठीक है, हुआ क्या, तो रनिंग हेयर व्हेन ही सॉ द चिल्ड्रन, टीबू आल्सो स्टार्टेड वॉकिंग अलोंग विद देम। तो टीबू ने जब सबको साथ देखा, तो वो भी बच्चों के साथ चलने लग गया। और जबकि उसकी आंट दूसरे रास्ते पे चली गई। एज सुन एज दे एंटर्ड द फॉरेस्ट, टीबू रेज्ड हिज हैंड एंड साइंड देम टू कीप क्वाइट बिकॉज़ नॉइज कुड डिस्टर्ब द एनिमल लिविंग इन द फॉरेस्ट। तो जैसे जैसे वो लोग साथ में आगे बढ़ते रहे,
तो उन्हें हुआ क्या, जैसे वो लोग आगे की तरफ बढ़े तो टीबू ने सबको शांत रहने के लिए, शांत रहो, हाथ उठाया, फिर शांत रहो, शांत रहो, तुम लोग जानवरों को परेशान मत करो, अगर आवाज आएगी तो उससे जानवर जहां रह रहे हैं वो परेशान हो जाएंगे। टीबू then took them to the place at the height of show them the broad view of the forest। टीबू उन लोगों को जंगल के उस कोने पे ले गया, उस पहाड़ी पे ले गया जहां से जंगल का पूरा व्यू दिख जाए उनको। तो उसने देखा, चिल्ड्रन बड़े सरप्राइज हुए बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड। बच्चे एकदम पूरी तरीके से सरप्राइज थे कि वाओ, कि भाई उन्हें कहीं जमीन ही नहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ पहाड़ पहाड़ पहाड़, जंगल वगैरह, ये सारे, सॉरी, जंगल जंगल हर जगह दिखाई दे रहे थे। ठीक है, चिल्ड्रन वर सरप्राइज क्योंकि उन्हें कोई लैंड ही नहीं मिल रही थी। द डिफरेंट ट्री टॉप्स had formed green cover over the land, however the cover was uniformly not uniformly wrong। अब हुआ क्या था, उन्होंने देखा हर जगह पहाड़ पहाड़ पहाड़, जो जमीन है एकदम पूरी तरीके से ग्रीन से कवर है, हाउएवर द कवर वाज नॉट यूनिफॉर्म, और जो ग्रीन कलर था वो हर जगह सेम सेम नहीं था, कि हर जगह सेम कलर का ग्रीन हो, थोड़ा हल्का, कहीं हल्का कहीं पे ज्यादा ग्रीन, ये सारी चीजें उसको हर जगह दिखाई देता, हल्का ग्रीन। द एनवायरमेंट वॉज पीसफुल एंड कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। एनवायरमेंट बहुत ही शांत था, एकदम कूल कूल, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, एकदम बह रही थी। दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी। इसको सुनते अरे बच्चे मजेदार हो गए, उनको मजा आने के वाव, क्योंकि इन्होंने खुली हवाएं, प्रकृति का स्पर्श इन लोगों को कुछ मिला नहीं था। इन लोगों को यहाँ आकर एकदम मिलना चालू हो गया, खुली हवाएं, प्रकृति का स्पर्श इन लोगों को मिलना चालू हो गया। ठीक है, उसके बाद while coming down they got excited on hearing a sudden sound of birds and some noise from the top branches of the tree। जब वो नीचे की तरफ आए तो वो बड़े एक्साइटेड हो गए, वाह क्या साउंड आ रहा है, क्या साउंड आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है, एकदम वाह। तो उन्होंने देखा कि भाई कुछ पक्षियों का साउंड आ रहा है, बिल्कुल एकदम पहाड़ पेड़ों की ऊंचाई पे एकदम अलग अलग साउंड हो, वो बड़े खुश हो रहे हैं, वाह, क्योंकि आज तक तो सुना नहीं, शहरों में हॉर्न की आवाज सुनी, कभी जानवरों की आवाज नहीं सुनी। टिबू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट इट वाज ए नॉर्मल फिनोमेना। उसने कहा अरे तुम लोग तो पगला रहे हैं, यहाँ तो नॉर्मल चीजें होती रहती है, तुम लोगों को हॉर्न का साउंड लगता होगा ऐसा, और यहाँ तो एकदम नॉर्मल साउंड है, तो सुबह शाम ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेजेंस सम मंकी एंड क्लाइंब हायर अप टू द ट्रीज वेयर दे डिस्टर्ब द बर्ड्स, दे डिस्टर्ब द बर्ड। अब जैसे बच्चों, इन्होंने कुछ बंदरों ने बच्चों को देखा तो वो एकदम पगला से गए कि भाई ये क्या है, तो ये लोग सबसे ऊंचाई पे चले गए बंदर, और वहां जाके चिड़ियाओं को परेशान करने लगे। देखा, और ये जो तरीका होता है जानवरों का, ये अदर एनिमल्स को बताने का तरीका होता है कि वार्निंग हो रही है, कि मतलब कुछ खतरा है या कुछ सिग्नल देने के। टीवी आल्सो टोल्ड दैट द मेनी अदर एनिमल्स लाइक बोर, बाइसन, जैकाल, पोर्क्यूपाइन, एलिफेंट लिव इन द डीपर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। इसने बताया कि भाई यहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, जैसे सुअर हो गया, बाइसन हो गया, जैकाल हो गया, प्रोक्यूपाइन हो गया, एलिफेंट, ये सब जंगल के एकदम गहराई में रहते हैं। प्रोफेसर अहमद क्वेश्चन चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट गो टू द डेप। तो प्रोफेसर अहमद ने कहा कि हाँ, कभी भी आप लोगों को इतनी गहराई में नहीं जाना चाहिए फॉरेस्ट में। आप फॉरेस्ट में जाओगे इतनी गहराई में तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। इतना सबको समझ में आ रहा है? चैट में बताओ कि भाई हाँ समझ में आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा होगा फिर मैं बताऊंगा। है, चैट में बताओ सही है कि नहीं सही चल रहा, बताओ 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 जल्दी से। कोई दिक्कत? आदित्य, माया, दिव्यांशी, विश्वास, दक्ष, किसी को कोई दिक्कत? चलो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, आगे बढ़ते हैं। बुझ और पहेली को याद आया कि दे हैव सेड, इन्होंने इन्होंने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिट, सिक्स क्लास में इन लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। दे कुड सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड होम एंड मैनी एनिमल्स एंड प्लांट। इन्होंने सिक्स क्लास में पढ़ा था, लेकिन अब इन्होंने जाकर यहाँ देख लिया कि जंगल जो है, अब जो जंगल है कैसे लोगों को, मतलब जानवरों को होम प्रोवाइड करते हैं, और प्लांट्स वगैरह को शेल्टर, मतलब सबको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, प्लांट पहुंचाते हैं। अब देखो कुछ जानवर है, देख सकते हैं इसमें, बोर दिखाई, सुअर दिखाई दे रहा है, भैंसा दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, देखो नीम का पेड़ है, शीशम का पेड़ दिखा रखा है, सिमाल ट्री, बम्बू का ट्री, ये सारी चीजें दिखा रखे हैं। द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विद द मैनी ट्रीज। जहां बच्चे चल रहे थे वो जगह एकदम प्लेन नहीं थी,
और अनइवन थी, कहीं पे पहाड़ थे, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा था, ये सारी चीजें। और जो रास्ते थे वो बहुत सारे ट्री से कवर थे। टीबू ने उनकी मदद करी पहचानने में कि भाई देखो ये साल ट्री है, ये टीक का पेड़ है, सीमल का है, शीशम का है, नीम का है, पलाश का है, खेर, आंवला, बैम्बू, कन्हर। तो अब क्या कह रहा है, ये सारी चीजें हमें 12.4 फिगर में दिखाई देगी। 12.4 फिगर कहाँ है हमारा? 12.2 ये रहा। 12.4 में ये देखा कि नीम का पेड़, शीशम का, सेमल का और बम्बू का, ये हमारे ट्री दिखा रखे हैं। ठीक है। प्रोफेसर अहमद आगे बताया, प्रोफेसर अहमद ने आउट ऑफ देयर आर सेवरल अदर ट्रीज, प्रोफेसर अहमद ने बहुत सारी चीजें बताई कि कुछ श्रब्स हैं, कुछ हर्ब्स है, कुछ ग्रास इज इन द फॉरेस्ट। बहुत सारी चीजें उन्होंने दिखाई कि कुछ श्रब्स है, कुछ दवाइयां हैं, मेडिसिन वाली चीजें आती, घासेस है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्रीज वर आल्सो covered with different types of creepers and climbers. The sun was barely visible through the leaves of the trees, making quite dark inside of them. अब अंदर जाकर देखा तो द फ्लोर, फॉरेस्ट फ्लोर, जो जमीन, फॉरेस्ट की जो जमीन थी वो जो थी वो भी पूरी तरीके से कवर हो रखी थी। ठीक है। और सूरज इतना ज्यादा कवर कर रखा था सब चीजों को उन्होंने कि जो सूरज की रोशनी थी बहुत ही कम आ रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा अंधेरा अंधेरा भी लग रहा था। ठीक है। तो जंगल में तो सर बम्बू की ट्री से जूस निकलता है, किसने कहा? बम्बू की ट्री से वो निकाला जाता है, क्या कहते हैं, बम्बू की ट्री का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें पानी भर जाता है, जूस नहीं निकलता, पानी निकलता है। जिससे क्योंकि ये पानी फिल हो जाता है, देखिए हर एक ब्लॉक में पानी निकल जाता है। ठीक है। ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट दोज हु वाज मेड फ्रॉम मेटल व्हिच मे हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अपने घर की को संभाल लो, उनकी लिस्ट बनाओ कि देखो हमारे घर में क्या क्या चीजें हैं जो हमारे जंगल के आइटमों से बना हुआ है। जैसे यू माइट हैव वुडन आइटम इन योर, जैसे घर में देख सकते हैं प्लाईवुड है, आग जलाने के लिए लकड़ी है, बक्से हैं, पेपर है, मैच स्टिक्स है, वो फर्नीचर है। ये सब की सब चीजें किसकी बनी है? जंगल से आई हुई चीजें। ठीक है। जंगल से आई हुई चीज। और किसी को डाउट हो तो ग्रुप में, चैट बॉक्स में पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सबका आंसर मिलेगा। ठीक है। आप लोग जानते हैं जो गम्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, एनिमल्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, ये सब के सब जंगल से मिलते हैं। जो हमें फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जो भी हम आसपास जो भी चीजें देखते हैं, हाँ, ये सब जंगल से मिलते हैं। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट, ट्राई टू फिल 12.1। अब देखो, वन एग्जांपल ऑफ इस प्लांट है ऑलरेडी गिवन, फिलिप द एनिमल वन। शीला नाम की लड़की थी, वंडर हु वुड हैव प्लांटेड, वो परेशान थी, भाई इतने सारे इतना बड़ा जंगल है, इतने बड़े जंगल में इतने सारे पेड़ पौधे लगाए तो आखिरकार लगाए किसने? द फॉरेस्ट लॉ प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन। हाँ। तो प्रोफेसर अहमद ने कहा, "अरे सुन सुन बेटा, कोई आया नहीं था लगाने के लिए।" अरे बेटा पगला रही है, तो ऐसे कोई लगाने नहीं आया था। क्या हुआ, जो जमीन है ये पेड़ पौधों के उगने के लिए अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करती है कि हाँ, जहां पर पेड़ पौधे आसानी से उग जाए, घर में जैसे उगते नहीं है। गम्स का मतलब होता है आपने देखा ना, गोंद, गोंद निकलती है, पेड़ पौधे से गोंद निकलती है, वो ये होता है, उसे गम्स कहा जाता है। तो चिंगम वाला गम नहीं, वो पेड़ पौधे से वो निकलता है। हम्म, तो प्रोफेसर अहमद ने कहा कि जो हमारी जो जंगल होता है, जंगल पेड़ पौधों को वो कंडीशन प्रोवाइड करता है जिसमें वो अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, इसलिए उनको ये सारी चीजें की जाती है। तो जंगल से हमें क्या मिलता है? हनी, वैक्स मिलता है, वुडन स्टैचू, गम, ये सारी चीजें किस चीज के एग्जाम्पल है कि फॉरेस्ट से निकलने वाली चीजें। एक आधा पेड़ पौधा वहां लगा दो जंगल में, उसके बाद उसके बीज वगैरह जब गिरते रहते हैं तो उससे दूसरे पेड़ पौधे उग जाते हैं। सम ग्रो अप इनटू ट्रीज, ही एडेड द ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री above द स्टेम इज नोन एज अ क्राउन। ये फिगर 12.6। अब देखो ये क्या रखा है, सम ग्रो अप इनटू ट्री, कुछ जो सीड्स होते हैं धीरे धीरे ट्री बन जाते हैं, उनके जो ब्रांची पार्ट होता है, देखो 12.6 में आप डायग्राम दे सकते हो कि इस चीज को क्या कहा जाता है, क्राउन, की कौन सा पेड़ पौधा किस टाइप की शेड देता है लोगों को, किस टाइप की शेप बना देता है, क्राउन शेप। तो हर किसी की अलग अलग शेप है। ठीक है। हर किसी की अलग अलग शेप है, जिसकी अलग अलग, वैक्स किसे कहते हैं, वो जो मोम निकलता है ना, मोम, वैक्स को मोम कहते हैं। जो तो मोमबत्ती वाला मोम होता है उसे वैक्स कहते हैं।
जो पेड़ पौधों का जो शेप होती है वो उसका क्राउन कहलाता है। Professor Ahmed asked children to look up to observe how the branch of the tall tree look like a roof over the other plants in the forest. He told that this is called canopy. अब देखो पेड़ पौधे एक दूसरे के बड़े बड़े पेड़ पौधे छोटे छोटे पेड़ पौधों को छाया देते हैं, इसे ही कैनोपी कहा जाता है। कैनोपी का मतलब जो बड़े पेड़ पौधे जब उसको छाया दे देते हैं उसे कैनोपी कहा जाता है। ठीक है, अब एक्टिविटी पढ़ते हैं। विजिट अ फॉरेस्ट और अ पार्क इन योर नेबरहुड, ऑब्जर्व द ट्री एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर और बुक ऑन ट्रीज, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्री दैट यू ऑब्जर्व सच एज अ हाइट, शेप। एक्टिविटी में क्या, अपने आसपास के पार्क में जाओ या नेबर्स के पार्क में जाओ, जंगल में जाओ, वहां जाओ, बड़े बड़े पेड़ पौधे देखो, उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखो कि कौन सा क्या फूल उगता है, क्या फल उगते हैं, कितनी हाइट है, कैसा शेप है, उनका शेप का डिजाइन करो। ये सारी बातें अगर मौका मिले तो जरूर करना। Professor Ahmed pointed that the trees had crown of different type and size. These had created different horizontal layer in the forest. अब इन्होंने कहा कि हर पेड़ पौधे के अलग अलग साइज होता है, हाइट होती है, जिस वजह से फॉरेस्ट के अलग अलग लेयर बनते हैं। दीज आर नोन एज अंडर स्टोरी। एक के बाद इसे अंडर स्टोरी बिल्डिंग की तरह कहा जाता है। जाइड एंड टोल ट्री कंस्टिट्यूट द टॉप लेयर ऑफ फॉलोड बाय shrubs एंड टॉल ग्रास एंड half फ्रॉम द लोएस्ट लेयर। बड़े बड़े पेड़ पौधे ऊपर की लेयर में काम करते हैं, छोटे छोटे जो shrubs ग्रासेस होते हैं ये नीचे की लेयर में आते हैं। देखो कैनोपी मतलब देखो ये कैनोपी दे रखा है। अंडर स्टोरी मतलब ऊपर का हिस्सा देखो बड़ी बड़ी छाया दे रहा है, नीचे अंडर स्टोरी है। देखो डायग्राम कितना अच्छा दे रखा है, कैनोपी एंड अंडर स्टोरी इन अ फॉरेस्ट। एक ही जंगल में बहुत सारी चीजें। देखो ऊपर कैनोपी है, नीचे अंडर स्टोरी है। अंडर स्टोरी का मतलब नीचे का हिस्सा। उसके बाद बूझो ने एक बात पूछी कि हर जंगल में एक जैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो प्रोफेसर मैथ ने कहा नहीं 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 नहीं, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। बहुत ही डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होती है और वेरिएशन होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब कहीं ठंड है, कहीं गर्मी है, कहीं बारिश ज्यादा होती है, कुछ भी ये सारी चीजें होती है। इसी चक्कर में हर जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं जंगलों में। कुछ बच्चे थे वर बिजिंग वॉचिंग ब्यूटीफुल बटरफ्लाई फ्लटरिंग हेयर एंड देयर ऑन द फ्लावर ऑफ शर्फ एंड द हब। देखो फॉरेस्ट का फ्लोर कैसा लगता है, एकदम मार्बल पत्थर नहीं लगे होते, जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, घास वास होती है, पेड़ पौधे की टूटन वूटन पड़ी हुई रहती है, वो नीचे होती है। कई बच्चे उसके अंदर बिजी थे, मधुमक्खियां देखने में, फ्लावर देखने में, शर्फ देखने में, हब्स देखने में, इधर उधर देखने में। उन्होंने झाड़ियों में देखा, दे हैड क्लोज लुक एट अ bushes while doing that their hair and clothes had seeds and thorns clinging into them। जब वो जंगल झाड़ियों से निकले तो उन्होंने देखा कि उनके बालों में, उनके कपड़ों में कुछ सीड्स और कुछ चिपक गए उनके अंदर। ठीक है। दे कैम अक्रॉस न्यूमरस इंसेक्ट। उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, स्पाइडर्स है, स्क्विरल है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, मकड़ियां हैं, गिलहरियां हैं, आंट हैं और वेरियस टाइप के अदर छोटे छोटे एनिमल्स है। ऑन द बार्क ऑफ द ट्री प्लांट। उन्होंने देखा कि पेड़ों की छालों में, पेड़ों की पत्तियों में जो उनको खाए जा रहे हैं और कुछ खा खा के नीचे गिराया जा रहा है। उन्होंने देखा एक जंगल में बहुत सारी वैरायटी की चीजें पाई जा रही हैं। तो उन्होंने बैठ के वहां पे स्केचेस बनाना चालू कर दिया कि भाई देखो 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 वहां क्या क्या चीज है। द start making sketches of the creature. The forest floor seemed dark colored and was covered with a layer of dead and decaying leaves, fruit seeds, twigs and small herbs. The decaying matter was moist and warm। अब हुआ क्या, बच्चों ने देखा कि वहां देखो बहुत सारे पेड़ पौधे पे कुछ कीड़े मकोड़े हैं, कुछ मकड़ियां जा रहे हैं जो पेड़ पौधों की छाल खा रहे हैं, पत्तियां खा रहे हैं, ये सारी चीजें खाए जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि वो पत्तियों को खा खा के जमीन पे गिराए जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने देखा फॉरेस्ट का फ्लोर, फ्लोर का मतलब जमीन, देखा इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें क्या क्या चीजें इन्होंने देखी, इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट का फ्लोर होता है इसमें क्या था, टूटी फूटी पेड़ पौधे की पत्तियां, खरी हुई चीजें, खराब पेड़ पौधों के बीज, छोटे छोटे क्या होता है, पत्तियां खराब, फ्रूट्स खराब, उसके बाद बीज होते हैं, छोटे छोटे घास फूस होते हैं वो नीचे गिरते हैं। बहुत सारी डिकेइंग मतलब जो चीजें खत्म होती जा रही है वो सारी चीजें। और जमीन बहुत ही गर्म होती है और नमीदार होती है, जमीन बहुत ही गर्म। चिल्ड्रन पिक अप वेरियस सीड्स एंड लीव्स फ्रॉम देयर कलेक्शन। बच्चों ने क्या किया, वहां गए और उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे बीज उठाए और पत्तियां उठाई कि हाँ भाई हमने ये पेड़ पौधे देखे, ये पेड़ पौधे इस कलेक्शन के लिए उन्होंने उठा लिया।
वॉकिंग ओवर द डेड लीफ लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वाज लाइक वॉकिंग ओवर द स्पंजी कारपेट। जब वो लोग जंगल में चल रहे थे, ये डिकेइंग इस पे पेड़ पौधे पत्तियां इन सब पे जब चल रहे थे, तो उन लोगों को कैसा लग रहा था? उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्पंजी कारपेट पे चल रहे हैं, मतलब जिसके नीचे पानी भरा हो, कि जैसे शादी पार्टी में चलता है ना, स्पंज स्पंज सा होता है, उस पे चढ़े, एकदम कुछ दबदबा सा लग रहा था कि सही तो था नहीं, लेकिन उसके ऊपर चलने में ऊबड़ खाबड़ एकदम मुलायम मुलायम करके जैसे पैर दब रहा हो। Is the decaying matter always warm? Professor, is the Professor Ramesh said that the children could perform an activity to get answer to the question. हम्म, चलो चलो अभी मैं पूछता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है मेरे से पहले। हम्म, पूछो 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 बच्चों। आप लोगों की नेक्स्ट क्लास का टाइम कितने बजे है? नेक्स्ट क्लास का टाइम है 11:55 पर। ठीक है, चलो आप लोगों के पास 4 मिनट है, जिसको जो पूछना पूछ लो, फिर देखते हैं। चलो, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, टाटा, सिल टाटा, बाय बाय। चलो क्या मैं कुछ नहीं हूँ ना मुझे नहीं है। ना ना मेरा सब्जियां तो खत्म हुई थी ऊपर वाली में।